वर्ब्स में हम आगे पढ़ते हैं। देखो वर्ब सीक्वेंस के रूप में, वर्ब सीक्वेंस कैसे, जैसे सेंटेंस लिखा, स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन विद अबाउट ए वेराइटी ऑफ पब्लिक कैरियर्स। यहाँ पे भी देखो वर्ब किधर है, मीटिंग हेल्पफुल पीपल, है ना, तो मीटिंग वर्ब हो गई। उसके बाद आगे वर्ब आई रीडिंग यूजफुल बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पे रीड वर्ब थी, उसका रीडिंग बन गया जिरंड। तो अब यहाँ एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। स्कूल ऑफर्स है मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, देखो मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स और ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, तो इसको बोलते हैं वर्ब सीक्वेंस। अगर यहाँ ऑब्टेन आता एंड के बाद ऑब्टेन तो फिर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, इसको बोलते हैं वर्ब सीक्वेंस के रूप में, ठीक है। सिर्फ अगर ऑब्टेन आ जाता तो फिर रॉन्ग हो जाता। अगर यहाँ मीटिंग हेल्पफुल पीपल है, आगे रीडिंग यूजफुल बुक्स है, तो फिर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन होगा, ऐसे वर्ब, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इधर वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो फिर इधर भी वर्ब हुई, एंड के बाद भी क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चलता है, मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए वेराइटी ऑफ पब्लिक कैरियर्स। अब देखो एक दो इनका प्रयोग करते हैं, होप कब लगाते हैं और फियर। होप का मतलब आशा, अच्छी प्लीजरेबल थिंग, यानी जो सुखद बात है, अच्छी बात है, उसके लिए तो लगाते हैं होप। फियर का मतलब डर, जो अनप्लीजेंट थिंग है, अनप्लीजेंट थिंग के लिए क्या लगाते हैं, फियर का प्रयोग करते हैं, जहां पे खराब कोई बात हो, डर वाली बात हो। जैसे कि सेंटेंस, ये सेंटेंस सही है, आई होप द कंट्री विल प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मुझे आशा है कि कंट्री बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, रैपिडली, ये इडियम है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, एग्जाम में भी आता है काफी बार, इसका मतलब होता है रैपिडली। मैं यहाँ लिख देता हूँ रैपिडली, है ना, इसका मतलब क्या होता है, रैपिडली। इस पूरे इडियम्स का मतलब होता है बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब रैपिडली, शीघ्रता से। मुझे आशा है कि जो कंट्री है वो शीघ्र ही प्रोग्रेस करेगी, है ना, बाई लीप्स एंड बाउंड, बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेस करेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ये तो आशा है, मतलब अच्छी है, तो होप आया। अब फियर, आई फियर द कंट्रीज कंडीशन में गो फ्रॉम बैड टू वर्स अनलेस ऑल नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म। मुझे डर है कि कंट्री की जो कंडीशन है वो बद से बदतर हो जाएगी, शायद बद से बदतर हो जाएगी, बैड टू वर्स है, ये क्या है, बैड होता है मतलब वर्स क्या है, बैड, वर्स कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है, और वर्स होती है सुपरलेटिव डिग्री, WORST। तो बद से बदतर हो जाएगी जब तक कि आतंकवाद को दबाने के लिए जो स्टेप चाहिए वो स्टेप नहीं लिए गए, तो है ना, तो ये एक डर वाली बात है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ अनप्लीजेंट थिंग है, असुखद बात बताई गई है, जिसमें अच्छी बात नहीं है, तो वहां पे क्या है, फियर ही आएगा, क्योंकि आतंकवाद को दबाने की बात कही गई है, सप्रेस टेररिज्म, ठीक है। अब कुछ वर्ड है, देखो लुक फॉरवर्ड टू, एंजॉय है, स्टार्ट है, विथ ए व्यू टू है, एडिक्टेड टू है, अवॉइड है। इसके बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी जीरंड का प्रयोग होता है, जैसे कि ही इज पेंटिंग द हाउस विथ ए व्यू टू सेलिंग इट, देखो विथ ए व्यू टू आया, इसके बाद क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सेलिंग आया, जैसे ये आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया, विथ ए व्यू टू के बाद जीरंड आएगा। ए गुड एक्टर नेवर एंजॉय, एंजॉय आया, तो उसके बाद क्या आया, स्टिकिंग आया, टू वन रोल ओनली, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ठीक है, एडिक्टेड टू के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ही एंजॉय स्लीपिंग इन द ओपन एयर, एंजॉय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया, वर्ब में मतलब आईएनजी लगेगा, वर्ब आएगी इसके बाद तो क्या लगेगा, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बोले तो जीरंड का प्रयोग होगा एंजॉय के बाद। एंजॉय है, एडिक्टेड टू है, और विथ ए व्यू टू है, स्टार्ट है, लुक फॉरवर्ड टू है, एवॉइड है, इनके बाद वर्ब जीरंड का प्रयोग होता है। अगर वर्ब आती है तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ये चारों सेंटेंस है वो सही लिखे हुए हैं, ठीक है।